इस गांव के अंदर जी ये मामला जो मैटर है, जो बहुत पुराना मैटर है, कम से कम 50 साल का मैटर है। ये जो घुमंतू जाति के लोग, जो डीएनटी समाज के लोग हैं, ये हमारे गांव में तकरीबन हर जगह आते जाते रहते थे। पर इनका हमारे गांव में आने के बाद में कुछ लोगों के साथ इनका मतलब वो भाईचारा कह लो, या जो धर्म के भाई बनाते हैं, वो मतलब इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ मतलब मेल जोल बना लिया था। फिर ये हमारे खेतों के अंदर रुकने लग गए थे। खेतों में धीरे धीरे करते करते ये गांव के अंदर आ गए। गांव के अंदर इनको किसी ने रोका नहीं। तो पीछे गौशाला बनी है, वहाँ जगह थी, कीकरें थी लगी हुई पंचायत की, जो वन विभाग ने लगाए थे, उसके अंदर ये रुक गए आके। और इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, तो ये वहाँ आकर अपना डेरे लगा लिए, स्थापित हो गए, वहाँ ये बैठे रहे। ये वहाँ कम से कम ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 15 साल वहाँ बैठे रहे। किसी ने इनको कुछ नहीं कहा, किसी ने, क्योंकि ये आदमी भले आदमी थे, कोई नुकसान किसी के साथ, कोई लड़ाई या कोई ऐसा वैसा नहीं करता था। पशु होते थे, अपने चराते थे, शाम को लाके अपने बांध के और रहते थे। उसके बाद में वो ज़मीन दे दी गई गौशाला को, वहाँ हमने गौशाला बना दी। तो उस टाइम मौके का सरपंच था सुभाष सेठी। पूरे गांव ने मिलके, दोनों ने और सुभाष सेठी ने, जब एक ही पंचायत थी, भी इन लोगों को हम यहाँ से उठाकर इस जगह बिठा दें, ताकि ये यहाँ बैठे रहेंगे तो यहाँ से इन्हें कोई नहीं खदेड़ेगा। इनको ला के सुभाष सेठी ने और दोनों गाँव ने यहाँ बैठा दिया इस जगह पे। ये 3 एकड़ जगह थी। आधी तो गांव वालों ने पहले दाब रखी थी, जो कुछ बची थी उस पर उसको बिठा दिया गया। ये आके बैठ गए यहाँ पर जी। यहाँ पर बैठने के बाद में ये कम से कम यहाँ 10-12 साल बैठे रहे। उसके बाद में जैसे ही अगला सरपंच बना और उधर से हुड्डा साहब की सरकार आई, तो उन्होंने 100 वर्ग गज प्लाट देने का ऐलान कर दिया, भी मैं गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट दूंगा। तो उसमें हमारे गांव में भी 111 प्लाट दिए गए। तो वो जो प्लाट जो सरपंच था, उसने इस जगह को बगैर खाली कराए, बगैर सूचित किए, बगैर नोटिस दिए, पूरे गांव की सहमति थी या पंचायत की सहमति थी, इस जगह पे प्लाट काट दिए। जबकि यहाँ प्लाट काट नहीं सकते थे, कि जो शर्तें रखी थी सरकार ने, वो थी भी खाली जगह पे प्लाट काटे जाएंगे। तो उस शर्तों को मतलब दरकिनार करते हुए सरपंच ने, पता नहीं इनके साथ क्या लाग डाट थी क्या नहीं, यहाँ प्लाट काट दिए। प्लाट काटने के बाद में कब्जा लेने जब आए, इन लोगों को पता ही नहीं था। पुलिस प्रशासन आ गया, पूरा गांव आ गया और इनके घरों को आग लगा दी गई। वो आग लगा दी तो ये लोग थे, ये लोग गांव वालों के पीछे भागे। गांव वालों ने अपने मतलब ये नज़दीक जो डाणी है, इसके लोगों के घर बढ़कर अपनी जान बचाई। ये भी अनपढ़ थे, इनको भी नहीं पता था, पंचायत को भी नहीं पता था भी हम आग लगा रहे हैं। आग लगाना कितना एक मतलब हम कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। तो उसके बाद में इनके खिलाफ केस हो गया, ये भी चले गए कोर्ट में, वो भी चले गए, केस चलता रहा। यहाँ हम केस जब वो एसडीएम के हमारा वकील पेश ना होने की वजह से केस, वो जो पंचायत थी वो जीत गई। तो उसके बाद में हमने सोचा विचारी करी, भी यहाँ तो हमारी बार नहीं पड़ेगी। सरकार के साथ हमने लड़ना, हमने प्लाट वालों के साथ नहीं लड़ना, गांव के साथ, पंचायत के साथ नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे सरकार के साथ। मैंने आरटीआई लगा के प्लाटों की जो रिकमेंडेशन जी, सरकार की जो शर्तें थी, भी किन को प्लाट दिया जाएगा, उनमें 5 शर्तें रखी हुई थी। पहली शर्त थी कि किसी का पंचायती ज़मीन पे कब्जा ना हो, उसको हम प्लाट नहीं दे सकते। दूसरी, इनकम टैक्स करदाता को हम प्लाट नहीं दे सकते। जिनको पहले प्लाट मिले हुए उनको हम प्लाट नहीं दे सकते। एक कोई सरकारी जॉब में या गांव के अंदर जो मतलब ये जो रखे हुए सफाई कर्मचारी भी किसी संस्था के अंदर को बंदा होगा, उसको हम प्लाट नहीं देंगे। 5वीं थी कि 3 कनाल जो नहरी, जिसको अंचाई बोलते हैं, चाई अंचाई, 6 कनाल वो, और 1 एकड़ से ऊपर जिसके पास ज़मीन होगी वो प्लाट का हकदार नहीं है। इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए पंचायत ने, वो हमारी जो उस टाइम मौजूदा सरपंच थी वो परमेश्वरी देवी थी, तो उनका जो बेटा धर्मपाल था वो इस चीज़ को देखता था पंचायत को, क्योंकि वो लेडीज़ तो अनपढ़ थी। तो इन्होंने उन शर्तों को दरकिनार करते हुए पंचायत सरपंच ने किस बेस पे ये प्लाट काटे, तो उसके अंदर ज़मीन जायदाद वालों को प्लाट है, पंचायती ज़मीन पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको भी प्लाट है, जिनको पहले प्लाट मिले उनको भी प्लाट है, नौकरी पैसे वालों को भी प्लाट है, और इनकम टैक्स करदाता है उसको भी प्लाट है। वो मैंने जब रिकॉर्ड कढ़ाया तो मैंने देखा भी ये तो सारे अनलीगल प्लॉट हैं। मैंने उठा के हाई कोर्ट में केस कर दिया उसके खिलाफ। 2 जगह मैंने अपील करी जी, मेरी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई, पता नहीं किस कारण नहीं हुई।
तीसरी दफ़ा मैं इनके पास आया, इनको बात बताई भी ये बात है। 2 बार तो मैंने पैसे लगाए हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये और मैं हार चुका हूँ। भाई अब मेरी भी हिम्मत नहीं है, अगर तुम लोग अगर मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। फिर इन्होंने लोगों ने कुछ हौसला बढ़ाया, हिम्मत करी, हम कोर्ट में गए तो तीसरी बार हमारी जो अपील थी वो एक्सेप्ट हो गई। उससे एक्सेप्ट हुई अपील को कम से कम 15 साल हो गए मैं लड़ाई लड़ते हुए। सरकार इनको खड़ा करती, मैं हाई कोर्ट गया होता, कभी किसी को जाके कागज़ दिखाए। पहली बार जो ओम प्रकाश जाखड़ था जिसके टाइम में ये कार्रवाई हुई है, उस परमेश्वरी देवी के बाद में जो सरपंच था, उनको मैंने ले आके मौके के कागज़ दिखाए भी हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वीडियो यहाँ पे आया हुआ था, वो मेरा दोस्त था वीडियो। एक बार तो सारा गांव इकट्ठा हुआ तो वीडियो भी दबाव में आ गया, बोला नहीं जी ज़मीन तो खाली करवानी पड़ेगी। मैं बोला जी करवा लो, मेरे पास हाई कोर्ट के कागज़ हैं, आपने करना वो करो, मैं आपको रोक नहीं सकता, मैं तो आपको कागज़ दे सकता हूँ। मैंने वो कागज़ दिए, फिर उनकी मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद में यही फैसला हुआ भी इनके घर तो हम नहीं तोड़ सकते। इनकी खाद वगैरह तूड़ी बाड़ी थी वो खिंडा खिंडू के लकड़ियाँ खिंडा के और वो प्रशासन चला गया। फिर वो हाई कोर्ट में केस चलता रहा। उसके बाद में शिषपाल सरपंच बना, वो आया मेरे पास, बोला यार ये ज़मीन तो खाली करवानी पड़ेगी। मैं भाई मेरा देख, मैं हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, मैं तेरे को कुछ नहीं कहता, वो तेरी मर्जी है, तेरे को क्या करवाना है, जो तेरे को करवाना है करवा, मैं नहीं रोकता तेरे को। बोला भी मेरे पास तो प्लाट वाले जो है वो रोज़ ही जाके कभी सीएम के पेश हो जाते हैं, कभी डीसी के, तो मेरे पास तो आते भी आप खाली करवाओ। मैं कभी मैं नहीं रोक सकता आपको, आप करवाओ। तो उन्होंने मेरे साथ अंडर सेटिंग करी, भाई मैं प्रशासन आएगा, मैं बेबस हूँ, पर मैं इनका इतना नुकसान नहीं कराऊंगा, थोड़ी थोड़ी तोड़ फोड़ करवा के मैं निकल जाऊंगा। मैं क्या भी देख ले, मैं तेरे को कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपना हाई कोर्ट में केस है, मैं तो हाई कोर्ट जो फैसला करेगा। तो उसके बाद उसने 2-3 दफ़ा इनके मकान मकून तोड़वाए। एक बार तो पूरा गांव आ गया, इनके सामान उठा के आधा सामान जोड़ी में डाल दिया। फिर मैंने कुछ तुम्हारे DNT समाज के जो लोग थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट था, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करके DC को और SP को फ़ोन करके और वो काम रुकवा दिया, प्रशासन फिर चला गया। इस सरपंच ने 1 महीने, जो सरपंच ये बनी थी लेडीज़, इसने 1 महीने पहले इनके मकान तोड़वाए थे और इनको चैलेंज दिया था भी तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने यही बात कही वीडियो को कि हाई कोर्ट में केस चलता जी, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आपको भी मान्य है, मेरे को भी मान्य है। आप ऐसे मत करो, आप इनके मकान मत तोड़ो, आपने पहले तोड़ दिया और आपके खिलाफ़ मतलब वो हाई कोर्ट का जो आदेश आए हुए हैं, तो आप ऐसा काम मत करो। उन्होंने मेरी नहीं मानी, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, इन्होंने मेरी नहीं मानी। उन्होंने दूसरी बार ज़बरदस्ती प्रशासन को बुला के, पर आया कैसे कि यहाँ के कुछ लोग CM के पेश हो गए, सैनी साहब के, और सैनी साहब ने ऑर्डर कर दिए भाई जगह खाली कराओ। सैनी साहब को ये नहीं पता था भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, प्रशासन को पता था। ऊपर से दबाव होने की वजह से ये वीडियो जो आया था मौके का, इसने यूँ के दबाव को देखते हुए हाई कोर्ट के कागज़ों को दरकिनार करते हुए इनके मकान तोड़ दिए। मैंने मेरे वकील को कहा भी यूँ करके उन्होंने मकान फिर तोड़ दिए हैं। वो बोले आप कुछ ना करो, आप उनकी वीडियो बनाओ। तो मैंने इनको कहा भी आप इनकी वीडियो बना लो। ये लोग थे यहाँ के नज़दीक के, ये लोग आते रहे, मैं सामने नहीं आया, मैं अपने घर ही बैठा रहता था। तो इन्होंने वीडियो बनाए, सारे वो चीज़ें मैंने सारी वहाँ के करी। तो ये 5 तारीख थी हमारी कोर्ट के अंदर, तो 5 के बाद हमें 13 का टाइम दिया गया जल्दी ही। और मैंने फ़ोन मेरे वकील को भी बता दिया था भी ये मकान 5 है, आज के बाद ये कल या परसों आएंगे, इनके मकान तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं और इनको यहाँ से बेदखल करेंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, करने दो, इन्हें जो कार्रवाई करनी है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इनके सामान उठा के जी बाहर गिर दिया, ये बेचारे रोडों पे, कोई गली पे। और यहाँ के जो लोग हैं वो कहते रहे पर वीडियो नहीं माना, ना सरपंच माना। 13 तारीख को इनके ऊपर लगना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो पता नहीं क्यों नहीं लगा, वो हमारा वकील जाने, उसको पता है। पर वहाँ से आदेश हो गया कि इन लोगों को आप उठा नहीं सकते, इन लोगों को उसी जगह दोबारा आप ला के बसाओ। दोनों सरपंचों ने और BDO ने इनके हाथ पांव पकड़े, पैर जोड़े और इनका लाकर इनको कहता जी 12 आदमियों को हम पलाट देंगे। 12 आदमियों की झुग्गी बना दी, जबकि इनके मकान बने हुए थे, मकान तोड़ दिए। ऊपर से जो क्या आदेश है क्या नहीं, वो तो जी कागज़ निकलने के बाद ही पता चलेगा। इनको वीडियो यहाँ के बचा के चला गया। सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, सेक्रेटरी कहता है भी जब तक पंचायत इन्हें दूसरी जगह प्लाट काट के और वहाँ मकान बनाकर नहीं देगी, तब तक ये लोग यहीं रहेंगे जी। ये फैसला है आज तक का। और अभी मैंने हाई कोर्ट से जो
IAS अधिकारी अस्थाना है, उन्होंने जो एक एफिडेविट दिया है, वो एक DC ने एफिडेविट दिया है, एक वीडियो ने दिया है, एक सरपंच ने दिया है। इन चारों एफिडेविटों की मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ भी उसके अंदर इन्होंने क्या लिख के दिया है, फिर कहानी का पता चलेगा। अब तक तो इनको यही है कि ये 12 आदमी यहाँ रह सकते हैं, इन्हें यहाँ से कोई नहीं हलाएगा, ये बात है जी।